100 series of maths that we were continuing from our last session. तो आखिरी सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज भी हम अगले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो जितने भी सवाल हैं जो पिछले सेशन में भी हमने किए थे, दे ऑल आर एसएससी एग्जाम्स में जो पहले सवाल आ चुके हैं और एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है. तो स्टार्ट कर देते विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल है पॉइंट बी पर, और अगर आइसोसेल्स है तो एक और राइट एंगल भी है तो एक एंगल 90 होगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 45, क्योंकि आइसोसेल्स के लिए दो एंगल्स का इक्वल होना नेसेसरी है. ए सी बी पॉइंट पे 90 डिग्री है, बाकी ए और सी को आप स्वैप आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये 90 है. अगर ये 90 है और ये आइसोसेल्स है तो एंगल ए 45 होगा एंड फर्दर एंगल सी भी क्या होगा 45. अब इस आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर कहीं भी एक जगह उसने कहा है पॉइंट डी है. अब कोई नेसेसरी नहीं है कि आप वो पॉइंट डी कहां बनाए, बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन पर्टिकुलर. इस ट्राइंगल के अंदर आपका जहां मन करे वहां पे आप पॉइंट डी को क्रिएट कर सकते हैं. अब पॉइंट डी से जब आपने ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी उन दोनों साइडों पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए, तो ए बी पे ड्रॉन किया है उसका नाम है पी, पॉइंट का नाम ये पी, और इस पर ड्रॉन किया तो नाम क्या है क्यू. ये मैंने ज्वाइन किया, ये 90 और ये भी क्या हो गया 90. अब यहां पे उसने बताया एंगल बी ए डी 15 है, तो देखिएगा बी ए डी जो 15 डिग्री है ये, तो बाकी जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30, बिकॉज एंटायर 45 था. मैं थोड़ा सा फिगर इधर बनाता हूं और एनलार्ज. ठीक है, इसको यहां पे सेव ऑफ कर देते हैं. पॉइंट डी इसके इनसाइड है, यहां पे क्यू, यहां पे पी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी. एंगल बी ए डी यानी अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं ये 15 है, अगर ये टोटल 45 है तो जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया 30. ये 90 है तो ये कितना हुआ 75, ये 30 है, ये 90 है तो ये कितना हुआ 60. तो मुझे दो ट्राइंगल पे काम करना है. फर्स्ट विच वन, ट्राइंगल एपीडी. सेकंड ट्राइंगल AQD. तो अगर मैं ट्राइंगल एपीडी में आपसे कहूं साइन 75 लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी AP और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस यानी AD. और AQD में अगर मैं साइन 60 लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी AQ और 90 के सामने AD. ठीक है, साइन 75 और साइन 60 दोनों मैंने लिख दिए. अब मैं साइन 75 को साइन 60 से डिवाइड दे देता हूं, तो क्या बनेगा AP अपॉन AD, AQ अपॉन AD. तो AD से AD कट गया. ठीक है, अब साइन 75 की वैल्यू निकालनी थी, वो क्या हो जाएगी AP अपॉन AQ इंटू साइन 60. AP और AQ का वैल्यूज मुझे गिवन है. AP कितना है मेरा, AP गिवन है A, AQ गिवन है B, तो A अपॉन B और साइन 60 √3/2, तो अंडर रूट 3A अपॉन 2B. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बस इसको रीशफल करके मैंने लिखा प्रोडक्ट. व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूमेरिक एज वेल एज अ वेरिएबल, तो नंबर्स को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में. तो यहां पे बस वो फिगर को अगर आप डिकोड कर दें कि फिगर में उसने क्या कहा, कैसे हमने फिगर को क्रिएट करना है. आफ्टर दैट उसके बाद जो आपको सिंप्लीफाई करना है वो क्या है, एक ट्राइंगल से साइन 75 लिखा, दूसरे से साइन 60 एंड जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम. लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, हमें स्क्वायर रूट करना है 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का. तो स्क्वायर रूट के अंदर जो दूसरा स्क्वायर रूट होता है वहां का कोफिशिएंट सिर्फ 2 होना चाहिए. तो यहां 4 है, तो अगर मैं 2 को इसके अंदर ले जाता हूं तो अंदर जाके 4 बनेगा 140. व्हाट आई मींट, अगर मैं 2 को स्क्वायर रूट में लिखना चाहूंगा तो वो 2 इंटू 2 होगा. तो इस 4 को मैंने जो गिवन था 2 इंटू 2 लिखा, एक 2 बाहर छोड़ दिया, दूसरे 2 को अंदर. अब 140 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 33 बनता हो, 28 और 5. तो 28 का स्क्वायर रूट,
5 का स्क्वायर रूट, इनके बीच में जो सिंबल होता है वो यहाँ आता है। अब यहाँ पे 28 को आप 2 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं बिकॉज इट इज 4 रूट 7, 4 इंटू 7, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 7 माइनस रूट 5 विच इज यू कैन टेक विद प्लस माइनस, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों सिंबल्स के साथ ओपन होता है प्लस माइनस के साथ, तो 2 अंडर रूट 7 माइनस रूट 5। बी रिमेंबर ऑप्शन ए में भी कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, अगर यहाँ पे माइनस होता है दैट माइट बी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 2 है ये इसके ऑर्डर में है, जबकि 2 कोफिशिएंट बनना चाहिए, तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये रेशो पे बेस्ड है। एक बैग में, एक बॉक्स में 480 कॉइन्स हैं। कौन कौन से टाइप के कॉइन्स हैं हमारे पास, तो 3 तरह के कॉइन्स हैं, ठीक है। हाफ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है, हमें इनकी फेस वैल्यू पता होती है, हाफ रुपी, 1/4 रुपी, 110 रुपी, और अमाउंट का रेशियो उसने मुझे बताया है 5:3:1। तो हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं इनटू फेस वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट बनता है। मैं यहां लिखता हूं ऊपर एट द टॉप, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इक्वल टू अमाउंट। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए तो मैं अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड भी दे सकता हूं। अगर a इंटू बी इक्वल टू सी है तो a का वैल्यू, a का मान c अपॉन बी लिखा जा सकता है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो पहले टाइप के कॉइन्स 5 1/2 हो जाएंगे, देन 3 1/4, देन 1 1/10, सो इट बिकम्स 10 12 और 10, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं रिड्यूस करके 5 6 5। इसका मतलब पहले और आखिरी जो कॉइन्स की संख्या है वो सेम आएगी। तो अगर आप इसके आगे सॉल्व ना करना चाहें तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों में ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा ऑप्शन सी में है, सो दैट शुड बी करेक्ट। फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 5 6 10, 5 6 11, 5 16, 16 यूनिट इज करेस्पॉन्डिंग टू 480, 1 यूनिट इज 30, so 5 unit is 150 and 6 unit is 180। तो ये मुझे जैसे मैंने सॉल्व किया, ये मुझे एक ही जगह पता चल जाता, कहां पे, जैसे ही मैं 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 4 12 और 1 इंटू 10 10 करता, मुझे पता है 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स के सिक्कों की संख्या सेम आएगी, एंड दैट हैज बीन ओनली इन ऑप्शन नंबर सी। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए नीड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ प्रिज्म। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस ट्रेपेजियम है और मुझे अंत में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बताना है। तो हम ये जानते हैं प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म। तो आप देख पा रहे हैं हाइट तो सीधे सीधे उसने 10 दी हुई है, टारगेट है एरिया ऑफ बेस, और वहां पे क्या है एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो 25 और 11 गिवन है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो 16 गिवन है। सो जस्ट सॉल्व द डेटा, 2 से कट किया तो 8, दैट इज 36 इंटू 8 इंटू 10, तो 8 6 48, 24 28 एंड दैट इज 2880। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, 2880 ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, एक फ्रूट सेलर ने कुछ ऑरेंजेस बाय किए और जब वो उन जितने उसने ऑरेंजेस बाय किए उसका 40% ऑरेंज बेच देता है तो उसे एंटायर सभी के सभी ऑरेंजेस की कॉस्ट रिकवर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो संतरे हैं, जो ऑरेंजेस हैं वो ज़्यादा पकने लग जाते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट कम करता है ताकि बाकी के ऑरेंजेस भी वो बेच पाए मैक्सिमम। तो रिमेनिंग में से 80% अपने प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट पर बेचता है, हाफ ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे मतलब है सेलिंग प्राइस को उसने आधा नहीं किया है, प्रॉफिट परसेंट अगर पहले 50 था उसका 50%, तो अब 25% प्रॉफिट पर बेचता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन इज दिस वन, बाकी आप टैकल कर जाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि उसने 100 ऑरेंजेस परचेज किए और एक ऑरेंज की कीमत परचेज करते वक्त 100 थी, तो टोटल कॉस्ट उसकी 10,000 हो गई।
जब उसने बेका तो पहले उसने कितने बेके, 40% ऑफ दिस, यानी 40 ऑरेंजेस बेके, टोटल कॉस्ट रिकवर कर दी। तो ये जो मिसिंग डेटा है ये 250 आएगा। 4 इंटू 25 इज 100 एंड यू कैन एडजस्ट। यानी वो कितने पे बेच रहा है, पहले एक ऑरेंज वो 250 पे बेचता है, 250 पे बेचता है और 100 का खरीदा है, तो 100 मानने का बेनिफिट ये है, सीधे सीधे प्रॉफिट 150% हो गया। अब जो बच गए 60, उसमें से 80% यानी 48 को बेच पाएगा, बाकी जो 20% यानी 12 है ये रॉटन एंड दे आर थ्रोन अवे। अब जो 48 है वो पहले प्रॉफिट के आधे पे, यानी 75% पे। तो 48 इंटू 175 बाय 100, 25 से कट किया 7, 25 से कट किया 4 एंड 12, तो कितना आ गया 84। अच्छा मैं इसको ऐसा भी कह सकता था, 175 पे बेका ना, परसेंट नहीं निकालते हैं, 100 कॉस्ट थी तो 175, तो ये आ जाएगा 8400। तो अब अगर आप ध्यान दें, पहले 10,000 कॉस्ट तो रिकवर हो गई, इसके बाद जो 8400 है दैट इज अ ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये जो 8400 का प्रॉफिट हुआ, टोटल कॉस्ट 10,000 पे हुआ इंटू 100, 2 इंटू 40 कैंसिल, इट इज 84%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे पहले मैंने ये माना कि उसने 100 ऑरेंजेस परचेज किए, एक उसने 100 रुपए का, एक ऑरेंज उसने 100 का खरीदा, तो 100 इंटू 100 इज 10,000 टोटल कॉस्ट। अब उसने इन 100 में से सिर्फ 40 बेके, 40% बेके एंड टोटल कॉस्ट रिकवर कर दी। इसका मतलब एक ऑरेंज वो 250 का बेच रहा है, 100 का खरीद के 250 का बेचता है तो 150% प्रॉफिट पर वो बेच रहा है। बाद में वो अपना प्रॉफिट 150 से हटाकर आधा कर देगा 75%, तो तब वो 175 का बेचने लगेगा। तो 48 अगर 175 के ईच पे बेचे तो 8400 रुपीज आया, दैट इज अ टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एंड गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। n एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड देता है और हर केस में सेम रिमाइंडर आता है। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ HCF। तो HCF में जब सेम रिमाइंडर की बात कहे और रिमाइंडर आपको ना बताए तो हम नंबर्स के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, हम नंबर्स के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 550 6 633, 550 0 936, 550 4 8622। ठीक है, तो सबसे छोटे दो नंबर्स को डिवाइड दे देते हैं। HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम जानते हैं, और देन वी डिवाइड दिस अगेन। तो 1120 इन दो का आ गया HCF, इससे तीसरे नंबर को डिवाइड दे देते हैं 5, 5600। सो HCF यानी जो n है वो हमारा 1120 है, हमें इसके अंकों का जोड़, डिजिट्स का सम बताना था, सो दैट वुड बी 4, दैट वुड बी 4, दैट इज नथिंग एल्स ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज नथिंग एल्स ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो यहाँ पे ये पूछ लेता कि जो नंबर है वो रिमाइंडर कितना दे रहे हैं, तो आप 1120 से तीनों में से किसी भी नंबर को डिवाइड दे दो। जैसे मैं 1120 से 1305 को डिवाइड दे दूं तो 58185 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आपको तीनों केस में मिलेगा दैट शुड बी 185। ओके, नेक्स्ट। तो अगर आप एसएससी का जो एग्ज़ाम है, अगर उसके भी आप वीडियो और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप makeMyExam.in पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर जो ऑफर है, जो प्राइस है अभी 2799 है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक पेड़ से जब आप एक बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पर देखते हैं, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री, पेड़ के टॉप एंड बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं, तो दोनों ही जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसका मतलब पेड़ का जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो नीचे है और बिल्डिंग ऊंची है। तो ऐसा कुछ हम क्रिएट कर देते हैं। टॉप से देखेंगे तो एंगल x बन रहा है,
और बॉटम से देखेंगे तो एंगल y बन रहा है। ठीक है जी, ये वो कहना चाहता है। इसके बाद पेड़ की ऊंचाई हाइट उसने h बताई है, बिल्डिंग की पूछी है, तो मैं बिल्डिंग की जो हाइट है उसे कैपिटल H मान लेता हूं। हमेशा याद रखिएगा, जिसको निकालना है उसको कभी भी दो वेरिएबल का सम या डिफरेंस नहीं करते हैं, जो निकालना उसको एक सिंगल वेरिएबल दे देते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट को h माना, h के सामने ये h होगा तो ये हाइट में h माइनस एच कह सकता हूं, ये चलेगा। जो पूछा है उसको सिंगल वेरिएबल में रखेंगे। नेमिंग कर लेते हैं a b c d e, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू नहीं है तो जो यूनिटरी मेथड है वो लगेगा भी नहीं। वी हैव टू सॉल्व विद द एंगल्स या टू ट्राइंगल्स। तो अगर मैं यहाँ पे से कॉटेक्स का वैल्यू लिखना चाहूंगा तो कॉटेक्स क्या हो जाएगा, h माइनस एच अपॉन, लेट्स से दिस इज d, सो दिस इज आल्सो d। अगर मैं कॉट में लिख रहा हूं तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर मैं कॉट y लिखता हूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज h। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे देते हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड दूंगा तो कॉट एक्स अपॉन कॉट वाई, डी अपॉन एच माइनस एच, डी अपॉन एच कैंसिल, पलट के ऊपर चला जाएगा। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, एच कॉट एक्स माइनस एच कॉट एक्स इक्वल्स टू एच कॉट वाई। सब एक तरफ करेंगे तो एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई और दूसरा एच कॉट एक्स एक तरफ, तो कैपिटल एच आ जाएगा, एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ठीक है, सबसे पहले h इंटू कॉटेक्स आ रहा है, मैं जो बना है वो एक्चुअली इमेज के पीछे छुप रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, h कॉटेक्स माइनस कॉट वाई। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। पहली चीज h कॉटेक्स बन रहा है और नीचे माइनस बन रहा है, तो ये सिर्फ ऑप्शन सी में वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सेकंड इक्वेशन। तो आपको इन दोनों का यूज करके बताना है विच इज अ करेक्ट रिलेशन। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको x अपॉन पहली इक्वेशन को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आइडेंटिटी से कंपेयर कर देते हैं, cos थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से cos थीटा कितना आ गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अगर मैं cos और साइन की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन वे के कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या रखनी है, 16। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं 16 से डिवाइड दे दूं, इसको मैं लिख देता हूं, 17 को मैं लिख देता हूं 16 प्लस 1 यानी x प्लस 1। 17 का मतलब x प्लस 1 है क्योंकि x की वैल्यू 16 है। अगर मैं यहाँ पे 16 से डिवाइड देता हूँ तो आपको पता है x की वैल्यू 16 है तो ये रिमाइंडर 0 देगा, ये भी 0 देगा, नेक्स्ट भी 0 0 0, तो प्लस माइनस के साइन इसको लगा दें, प्लस 1। तो 16 से डिवाइड देने पर फाइनल रिमाइंडर कितना है, 1। तो किस ऑप्शन को 16 से डिवाइड देने पर भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, इट्स ऑब्वियस बी को ही मिलेगा। ठीक है, तो एंटायर को हम डिवाइड दे देते हैं x की वैल्यू से एंड देन जस्ट फाइंड आउट द रिमाइंडर। लास्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देयर आर द 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। हमारे पास 50 बॉक्सेस है, मान लीजिए बॉक्सेस पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50 तक लिखा हुआ है, और 50 पर्सन है, मान लीजिए पहले पर्सन को पर्सन 1 2 3 इस तरह से कहा है। पर्सन 1 क्या करता है, हर बॉक्स में एक मार्बल रखता है, पर्सन 2 हर दूसरे बॉक्स में 2, 3 हर तीसरे बॉक्स में। तो 50वें बॉक्स में कौन कौन मार्बल रखेगा,
1 की टेबल में 50 आता है तो यस पुट करेगा, 2 की टेबल में 2 4 6 10 6 8 10 50 आएगा, वो भी रखेगा। 3 की टेबल में जो पर्सन हर तीसरे बॉक्स में पैसा रखेगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 देन 51। इट मीन्स जिस जिस नेचुरल नंबर 1 से 50 तक के जिस जिस नेचुरल नंबर की टेबल में 50 आएगा वो पर्सन्स उस बॉक्स में मार्बल डालेंगे, अदरवाइज और कोई नहीं रखेगा। तो 50 में कौन कौन डालेगा? जो 50 के फैक्टर हैं 1 2 5 10 25 और 50। तो इन सब का समेशन 75 85 90, सो दैट इज 93 एंड दैट इज ऑप्शन डी। हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि हमें 50 के सम ऑफ द फैक्टर्स पता करने हैं, क्योंकि 50 एक छोटा नंबर है तो मैंने बेसिक और मैनुअल ही कर दिया, अदरवाइज जो सम ऑफ द फैक्टर्स का फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो सेकंड जो सेशन था टॉप 100 सीरीज का, ठीक है, जिसमें हमने और 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आप एसएससी और एग्जाम्स के लिए वीडियो टेस्ट सीरीज और बुक्स भी बाय करना चाहते हैं तो जो पहले मैंने बताया था उसमें टेस्ट सीरीज थी, वीडियोस थे, बुक्स नहीं थी। तो अगर आप बुक्स भी बाय करना चाहते हैं तो अगेन यू कैन बाय एट 5599। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसको आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड मीट यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय। Okay, ma'am. Thank you.